हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक दो क्विक इन्फॉर्मेशन आपको दे दो यार। पहला ये कि हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा क्या है कि जब भी मैं आपको वीडियो में कुछ पढ़ाता हूँ तो उसके सोर्स कोड को अपने सिस्टम पे रन करके जरूर देखें, ताकि और भी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके उस टॉपिक के लिए। अब सोर्स कोड को एक्सेस कैसे करें, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला सोर्स कोड डाल देता हूँ। दूसरा वे क्या है कि आपने चैनल पे आके अबाउट सेक्शन में जा सकते हो और यहाँ पे नीचे में सोर्स कोड का लिंक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मेरी साइट पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आपको एक डेटा स्ट्रक्चर करके लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सारे वीडियोस एक लाइन में आपको सारे लिस्टेड दिख जाएंगे। आप किसी पे भी क्लिक करके उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हो। तीसरा वे क्या है, अगर आपको मेरे चैनल पे नहीं जाना, आपको मेरी साइट पे नहीं जाना, तो तीसरा वे क्या है, आप सिंपली मेरा नाम गूगल पे सर्च मार सकते हो, जो कि श्याम सुंदर कंठ, और जो आपकी पहली साइट आएगी, जो भी पहली साइट आएगी आपकी, उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड सिंपली वापस से डेटा स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देना। आपको सारी सोर्स कोड वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बस यही दो तीन इन्फॉर्मेशन थे यार। अब सीधा वीडियो पे आते हैं। तो आज की वीडियो में सीखेंगे अनदर सर्चिंग एल्गोरिदम। पिछले वीडियो में हमने लीनियर सर्च देख लिया था और आज की वीडियो में हम बाइनरी सर्च देख रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बाइनरी सर्च? मैंने कहा कि एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। सर्चिंग एल्गोरिदम क्या करता है? सर्चिंग एल्गोरिदम किसी भी एलिमेंट को सर्च करता है। सर्च फॉर एन एलिमेंट इन एन एरे। किसी भी एरे में ये किसी एलिमेंट को सर्च मारता है कि उस एरे में वो एलिमेंट है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वो सर्च करता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने लीनियर सर्च देख लिया था लास्ट की वीडियो में, और वो हमें बहुत ही अच्छे से समझ आ भी गया था। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पर बाइनरी सर्च पे आने के पहले बार देख लेते हैं कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या है? तो लीनियर सर्च के केस में हम क्या कर रहे थे? लीनियर सर्च के केस में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक एरे होता था। हमारे पास एक एरे होता था। ठीक है, मान लो कि 2 5 7 8 9 ऐसे करके एक एरे होता था। अब लीनियर सर्च क्या कहता था कि कोई भी एक इसका टारगेट एलिमेंट हम दे रखे होते थे कि भैया आपको मान लो 7 ढूंढना है। तो लीनियर सर्च क्या करता था, बिल्कुल स्टार्टिंग के इंडेक्स से सर्च मारना स्टार्ट करता था। बिल्कुल 0th इंडेक्स से सर्च मारता था और इसको सर्च मारता था, फिर इस पे जाता था, फिर इस पे जाता था, फिर इस पे जाता था, ऐसे करके सबको सर्च मारता था ये। और जिस मोमेंट पे इसको टारगेट मिल गया, हमारा जिस इंडेक्स पे हमारा टारगेट मिल गया, वो इंडेक्स को रिटर्न कर देता था। लीनियर सर्च क्या करता था, सारे एलिमेंट्स को सर्च मारता था एक एक करके, और जिस इंडेक्स पे उसे वो एलिमेंट मिल गया, वो हमारा वो इंडेक्स रिटर्न कर दे रहा था। ठीक है, लीनियर सर्च में हमने ये देखा था। तो हमें दिख रहा है कि लीनियर सर्च बेचारा बहुत मेहनती है। ठीक है, अब चाहे टारगेट इसके पहले इंडेक्स पे हो, चाहे टारगेट इसके आखिरी एलिमेंट पे हो, ठीक है, आखिरी इंडेक्स पे हो, वो उसका अप्रोच तो यही होगा कि इसे बिल्कुल ही हर एक एलिमेंट पे जा जाके सर्च मारना है। तो इसकी मेहनत तो बहुत ज्यादा है ना, मेहनत तो बहुत ज्यादा है। तो जो बाइनरी सर्च है ना हमारा, जो बाइनरी सर्च है हमारा, वो क्या है, वो थोड़ा आलसी है, वो थोड़ा लेजी है। उसका कहना है कि मैं ना पूरे एरे में सर्च नहीं मारूंगा, मेरे को पूरा एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को मेरे को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, एरे के बस उस हिस्से को ट्रैवर्स करूंगा जहां पे मेरा वो एलिमेंट हो सकता है, जहां पे मेरा वो टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। मैं बस एरे के उस हिस्से में सर्च मारूंगा। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे पास है 2 5 7 8 9 है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का कहना है कि मैं ये सारे एलिमेंट को सर्च नहीं मारूंगा, मैं ये सारे एलिमेंट को सर्च नहीं मारूंगा, मैं बस एक पर्टिकुलर हिस्सा एरे का ढूंढूंगा जिसमें मेरा ये, मान लो कि ये हमारा टारगेट एलिमेंट, तो मैं बस वो पर्टिकुलर हिस्से को सर्च मारूंगा जिसमें मेरा वो टारगेट एलिमेंट हो सकता है, जिसमें मेरा वो टारगेट एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब ये इसको पर्टिकुलर हिस्सा कहां से मिलेगा तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बस बाइनरी सर्च का यही कहना है कि जब मेरे को मेरा एलिमेंट इस वाले हिस्से में मिल सकता है, तो मैं इस वाले हिस्से को क्यों सर्च मारूं, क्यों अपनी मेहनत फर्जी वेस्ट करूं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का बस इतना ही कहना है। अब ये बाइनरी सर्च ये करता कैसे है, मेन तो ये है ना कि ये करता कैसे है। तो बाइनरी सर्च का कहना है कि भैया मैं आपका काम कर तो दूंगा, मैं आपका काम कर तो दूंगा, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं, मेरी कुछ कंडीशंस हैं।
कौन कौन सी कंडीशन है भाई? तो बाइनरी सर्च कहता है कि जो आप एरे मेरे को दोगे ना, जो आप मेरे को एरे दोगे वो सॉर्टेड होना चाहिए। एरे मस्ट बी सॉर्टेड। ओके, एरे मस्ट बी सॉर्टेड क्या मतलब है? मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए वो हमारा एरे, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऑर्डर डाल रहे हो, ठीक है, लाइक 5 1 3 9 2 ऐसे करके ये कोई भी ऑर्डर हो गया, इसमें नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कंसीडर नहीं करेगा बाइनरी सर्च। हमें क्या चाहिए कि हमें एक एरे देना है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो बाइनरी सर्च का ये कहना है कि मुझे जो एरे आप दोगे वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि मेरे को एक टारगेट एलिमेंट दे दो, ठीक है, टारगेट एलिमेंट दे दो, हमने दे दिया टारगेट एलिमेंट, ठीक है। तो मान लो टारगेट एलिमेंट हम डाल रहे हैं 5, हम डाल रहे हैं 5, ठीक है। तीसरा ये कह रहा है कि मुझे क्या करो, आप इस एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो, मेरे को इस एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है किसी भी एरे का? 0, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, ठीक है। अब बाइनरी सर्च कह रहा है कि मेरे को इसका एंडिंग इंडेक्स भी दे दो, एंडिंग इंडेक्स भी दे दो। तो एंडिंग इंडेक्स क्या होता है किसी भी एरे का? तो लेंथ -1, लेंथ -1। तो इस केस में लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 - 1 = 4। तो ये हो गया इसका एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। तो बस ये 4 चीज आप मेरे को दे दो, मैं आपको आपका टारगेट एलिमेंट ढूंढ के दे दूंगा, ठीक है, ढूंढ के लाके दे दूंगा। तो बाइनरी सर्च का ये कहना है, ठीक है। तो ये चारों मान लो हमने दे दिया, ये चारों हमने मान लो दे दिया। एक हमने उसे एरे दे दिया जिसमें है 1 2 3 5 9, ठीक है, मान लो ये 5 एलिमेंट्स है हमारे पास। ओके, इंडेक्सिंग क्या है? 0 1 2 3 4 ऐसे होती है एरे की इंडेक्सिंग, ठीक है। हमने इसको टारगेट एलिमेंट भी दे दिया, टारगेट एलिमेंट भी दे दिया कि हमें 5 ढूंढना है, ठीक है। हमने इसको स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया कि 0 है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, और हमने इसको एंड का इंडेक्स भी दे दिया कि 4 है आपका एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। अब बाइनरी सर्च काम कैसे करेगा वो देखते हैं। तो बाइनरी सर्च क्या करता है ना, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाता है। वो कहते हैं ना, एक आलसी इंसान को अगर कोई काम दो तो वो उस काम को करने का बहुत ही आसान तरीका ढूंढ लेता है, ठीक है। बस यही है बाइनरी सर्च, हमारा यही है। बाइनरी सर्च क्या करता है ना, बाइनरी सर्च ये स्टार्टिंग इंडेक्स और ये एंडिंग इंडेक्स को उठाता है, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या करता है, इस स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को उठा के उनका एवरेज निकाल लेता है, उनका एवरेज निकाल लेता है, ठीक है। और उसको एक मिडिल इंडेक्स में सेव कर लेता है, उसको एक मिडिल इंडेक्स में सेव कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हुआ 0 और एंडिंग इंडेक्स क्या हो गया 4, ठीक है। अब इसका एवरेज निकलेगा तो क्या आएगा आंसर 2। ये हमारा एक निकल गया मिडिल इंडेक्स, ये हमारा निकल गया एक मिडिल इंडेक्स, ठीक है, मिडिल इंडेक्स निकल गया हमारा। अब इसने क्या करा, इसने चेक करा कि क्या, इसने क्या चेक करा कि क्या हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट हमें दिया हुआ है वो हमारे एरे के उस मिडिल वाले इंडेक्स के बराबर है क्या, हमारे उस एरे के मिडिल वाले इंडेक्स के बराबर है क्या। तो इसने चेक किया, तो हमारा भी मिडिल इंडेक्स हमारा आया था 2, ठीक है, 2 आया। 2 की वैल्यू क्या है 3, तो क्या टारगेट और ये एरे का मिडिल वाला एलिमेंट बराबर है? तो टारगेट तो है 5, 5 क्या बराबर है 3 के? तो इसे मिल गया फॉल्स, नहीं बराबर नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर मिल जाता, अगर 5 = 3 हो जाता, ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 होता हमारा, तो उस केस में क्या होता, इस केस में रिटर्न कर देता ये मिड, रिटर्न करता सिंपली ये इंडेक्स को रिटर्न कर देता, ठीक है। वो केस है जब हमारा टारगेट और ये एरे का मिडिल वाला एलिमेंट मैच कर जाए, ठीक है। अब ये नहीं मिला तो इसने क्या चेक किया, क्या हमारा जो टारगेट है, क्या हमारा जो टारगेट है वो हमारे एरे के मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा है? इसने चेक किया, ठीक है, क्या हमारा टारगेट एरे के मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा है? तो एरे का मिडिल वाला एलिमेंट था 3, ठीक है। अब टारगेट क्या था हमारा 5, ठीक है। तो क्या 5 इज ग्रेटर देन 3 है? इसे मिल गया हाँ, ट्रू, ट्रू है। तो इसने क्या बोला कि मेरे पास ये एरे था, मेरे पास ये एरे था 1 2 3 5 और 9, ठीक है। तो इसने क्या बोला
कि अब जब मेरा ये जो मिडिल एलिमेंट है ये है मिडिल वाला एलिमेंट, ठीक है। अब जब मेरा ये टारगेट मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा है तो मेरे को एरे के इतने पार्ट में तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा एरे तो सॉर्टेड है। और सॉर्टेड एरे का सीन क्या होता है कि आप किसी भी पोजीशन पे रहोगे अगर तो उस पोजीशन के राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट ग्रेटर देन उससे होंगे, ठीक है, ग्रेटर देन पोजीशन वाले एलिमेंट से होंगे, ठीक है। और उस पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी एलिमेंट होंगे सारे लेस देन वो एलिमेंट होंगे, सही है ना, सही कह रहा हूं मैं। तो अब इसने क्या करा, सबसे पहले एरे का मिडिल वाला एलिमेंट निकाल लिया। मिडिल वाला एलिमेंट कैसे निकाला, तो हमने उसे जो स्टार्टिंग इंडेक्स और जो एंडिंग इंडेक्स दी थी उसका एवरेज निकाल के उसने एक मिडिल का इंडेक्स निकाल लिया, ठीक है। अब उस मिडिल के इंडेक्स उसने मिडिल का एलिमेंट निकाल लिया। अब इसने कंपेयर कर लिया कि क्या टारगेट हमारा बराबर है, अगर बराबर है तो सिंपली रिटर्न कर दो इस इंडेक्स को, अगर बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो फिर चेक किया, क्या बड़ा है, तो मिल गया हाँ हमारा बड़ा है। इसने बोला कि फिर तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इतने दूर का चेक करना है, इतने दूर के एरे को चेक करना है, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने एक रिकर्सिव कॉल मार दी फिर से खुद को ही, ठीक है। और इस बार जब रिकर्सिव कॉल होगा तो फिर से हमें ये चार चीज देनी पड़ेगी, एक एरे, एक टारगेट, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स फिर से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बार जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो हमारा अपडेट हो जाएगा, इस बार स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। अब इसको यहां से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, अब ये सिर्फ यहां से स्टार्ट करेगा और यहां तक फिर से चेक करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में जब हमारा टारगेट जो है वो हमारा एरे के मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा होगा तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी, स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगी जो मिड तक तो हमने चेक कर ही लिया था, ठीक है, हमें नहीं मिला, तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो अब होगा वो मिड प्लस 1 हो जाएगा, मतलब मिड के अगले वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो जब टारगेट हमारा एरे के मिड से बड़ा होगा तो स्टार्टिंग विल बी मिड प्लस 1 और एंडिंग तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि एंड तक हमें चेक करना ही करना है, एंडिंग हमारा सेम रहेगा क्योंकि एंड तक तो हमें चेक करना ही करना है, ठीक है। और इतने के साथ इसने फिर से एक और कॉल मार दी खुद को ही, ठीक है। रिकर्शन ऐसे ही काम करता है ना, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ओके। तो फिर से इसने चेक करा तो हमारे पास दो एलिमेंट बचे थे 5 और 9 और इसकी इंडेक्स थी 4 और 3 और 4, 3 1 0 1 2 0 1 2 3 और 4, हाँ। तो हमारे पास इंडेक्स बची 3 और 4, ठीक है। अब स्टार्टिंग इंडेक्स ये हो गया, एंड का इंडेक्स ये हो गया, तो फिर से इसने मिड निकाल लिया, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स बाय 2, तो इसे क्या मिल गया 7/2, आंसर आ गया 3, ठीक है। अब इसने चेक किया क्या जो हमारा टारगेट है वो इक्वल टू एरे का मिड है, इसने चेक करा तो एरे का मिड क्या है, तो एरे का मिड है 5, ठीक है। तो इसने चेक किया टारगेट कितना था, टारगेट भी हमारा 5 था, तो क्या 5 इक्वल टू 5 है, तो इससे मिल गया हाँ, अब 5 इक्वल टू 5 है तो रिटर्न कर दो मिड को, रिटर्न कर दो उस इंडेक्स को, ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। अगर अभी फिर भी एरे और बड़ा होता, अभी फिर भी ये नहीं मिला होता तो फिर से ये बार बार रिकर्शन चलते रहता, ठीक है, बार बार रिकर्शन ये चलते रहता, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारा छोटा हो, छोटे वाले केस में हम कैसे करेंगे हैंडल, ठीक है। चलो फिर से ले लेते हैं यार, थोड़ा बड़ा एरे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 साइज का हमने एक एरे ले लिया। उसकी इंडेक्सिंग कैसी होगी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके उसकी इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। हमने एरे दे दिया उसे, हमने टारगेट दे दिया कि टारगेट है आपका 2 आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स हमने दे दिया 0, एंडिंग इंडेक्स हमने दे दिया 9 है एंडिंग इंडेक्स, तो हमने 9 दे दिया, ठीक है। चलो क्या करा इसने, मिड निकाला, मिड कैसे निकाला, तो 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको क्या मिला 4, ठीक है। क्या चेक करा इसने, क्या टारगेट जो है वो एरे के मिड के बराबर है, एरे के मिड के बराबर है, एरे का मिड था ये 5 आ गया, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 5 है,
तो क्या 5 हमारा इस टारगेट के बराबर है? तो नहीं, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। फिर चेक करा, क्या टारगेट जो है वो एरे के मिड से बड़ा है? क्या टारगेट जो है एरे के मिड से बड़ा है? तो टारगेट था हमारा 2, ठीक है, एरे का मिड क्या है? 5, तो क्या 2 जो है वो 5 से बड़ा है? तो फिर से इसको मिल गया फॉल्स। नहीं, ये भी कंडीशन नहीं है। फिर चेक करा इसने, क्या टारगेट जो है वो एरे के मिड से छोटा है? क्या टारगेट जो है वो एरे के मिड से छोटा है? तो इसे 2 लेस देन 5, अब इसे मिल गया ट्रू। तो इसने क्या कहा, अब टारगेट छोटा है, मतलब अब हमें इतने दूर की जरूरत नहीं है, अब हमें एरे के इस वाले हिस्से की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा एलिमेंट बस एरे के इस वाले हिस्से में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतने से उसे ये पता चल गया। ठीक है, तो ये फिर से रिकर्शन कॉल मार देगा। अब इस वाले केस में हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स सेम रहेगी, इस वाले केस में हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स सेम रहेगी, बट एंडिंग इंडेक्स जो है अब वो अपडेट हो जाएगी, और अपडेट होके कहां तक आएगी? बस यहां तक, बस यहां तक, क्योंकि ये तो इसने चेक कर लिया ना, ये तो इसने चेक कर ही लिया है। तो अब इस केस में एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगी? जो मिड वाला इंडेक्स हमारा होगा, जो मिड वाला होगा -1, मतलब 4 हमारा मिड आया था, उसको अगर -1 कर दे तो थर्ड इंडेक्स तक हमें चेक करना है। ठीक है, तो जब ये वाला केस हो तो स्टार्टिंग विल बी सेम और एंडिंग इंडेक्स विल बी मिड -1, मिड -1। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग हो गया 0 और एंडिंग इंडेक्स हो गया 3। ठीक है, तो फिर से इसने मिड निकाल लिया, तो 3/2 इक्वल टू मिड का वैल्यू आ गया 1। फिर इसने चेक किया, क्या जो टारगेट है वो इक्वल टू एरे का मिड है, एरे का 1 है, तो टारगेट था 2, और एरे के 1 की वैल्यू, एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है 2, तो इसे 2 मिल गया, तो हाँ ट्रू है। तो जब ट्रू मिल जाए तो रिटर्न कर दो वो मिड वैल्यू, रिटर्न कर दो वो जो मिड इंडेक्स हमें मिला था, वो मिड इंडेक्स हमें रिटर्न कर दो, तो हमें हमारा इंडेक्स मिल जाएगा किस पोजीशन पे हमें है। नहीं मिला, एरे और लंबा था, तो बार बार रिकर्शन जब तक कॉल करते रहेगा जब तक कोई एक बेस कंडीशन मीट ना हो जाए। बेस कंडीशन कब मीट होगी? जब या तो स्टार्टिंग का इंडेक्स हमारे एंडिंग के इंडेक्स से या तो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए। ठीक है, तब तक हमें इस रिकर्शन को बार बार कॉल करते रहना है। अब जब वो बेस कंडीशन मीट हो जाएगा, मतलब हमारा एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो बस इतना सही था लॉजिक। ठीक है, लॉजिक बस इतना सही था। तो एक बार अगर मैं समराइज कर दूं, अगर मैं समराइज कर दूं तो बाइनरी सर्च के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बाइनरी सर्च के लिए हमें एरे मस्ट बी सॉर्टेड, एरे मस्ट बी सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड। हमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए होगी, तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होगी वो तो 0 ही होगी, इंडेक्स जो होगी वो हमेशा 0 होगी। हमें एक एंडिंग इंडेक्स चाहिए, हमें एक एंडिंग इंडेक्स चाहिए। एंडिंग इंडेक्स क्या होती है? तो लेंथ -1, लेंथ -1 होती है। ठीक है, हमें एक टारगेट चाहिए, हमें एक टारगेट चाहिए। ठीक है, ये 4 चीजें हमें चाहिए। चलो, फिर ये क्या करेगा? मिड निकाल लेगा। ठीक है, मिड के बाद हमारे पास 3 केसेस आते हैं कि अगर टारगेट जो है, अगर टारगेट जो है वो इक्वल टू एरे के मिड के बराबर हो जाए, एरे के मिड के बराबर हो जाए, तो इस केस में कुछ नहीं करना, रिटर्न कर दो वो मिडल वाला इंडेक्स, रिटर्न कर दो वो मिड वाला इंडेक्स। ठीक है, फंक्शन के बाहर आ जाएगा, खत्म, हमारा काम खत्म हो चुका होगा। ठीक है, अगर ये नहीं मिला तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो टारगेट जो है वो छोटा होगा मिडिल से, या फिर बड़ा होगा। तो अगर टारगेट जो है वो बड़ा होगा एरे के मिडिल वाले एलिमेंट से, उस केस में क्या होगा? उस केस में पीछे वाले एरे के हिस्से को छोड़ देंगे, हमें सर्च मारने की जरूरत ही नहीं है, हमारा जो टारगेट होगा आगे वाले में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में स्टार्टिंग जो है वो अपडेट होके मिडिल +1 हो जाएगा। ठीक है, और एंडिंग जो है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि हमारा टारगेट जो है वो छोटा हो सकता है एरे के मिडिल वाले एलिमेंट से, वो छोटा हो सकता है। इस केस में स्टार्टिंग हमारा सेम रह जाएगा और जो एंडिंग होगा वो मिड -1 हो जाएगा, मिड -1। बस इतना सा ही काम करना है हमको। कोड करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। चले, चलो। क्या था? बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च। ठीक है, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन बाइनरी सर्च। ठीक है, क्या क्या भेजना था हमें एक एरे भेजना था। ठीक है, हमें एक टारगेट भेजना था। ठीक है, हमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स भेजना था। ठीक है, और हमें एक
एंडिंग इंडेक्स भेजना था। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा हमारा, हमें या तो कोई एक इंडेक्स ला के देगा, और अगर नहीं मिला तो हमें -1 रिटर्न कर देगा कि नहीं मिला हमें। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया इसमें, लास्ट में रिटर्न -1 कर दिया। ठीक है, चलो अब एक एरे बना लेते हैं फटाफट। तो मान लो हमने 5 साइज का एक एरे बना लिया, इसमें हमने कुछ रैंडम नंबर्स डाल दिए, मान लो 4, सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए सारे, 4, 8, 9, 12, 45। ठीक है, हमने 5 साइज का एक एरे बना लिया। ठीक है, इसके लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम एरे का साइज निकाल लेंगे और इसको किस चीज से डिवाइड कर देंगे, साइज ऑफ एरे के पहले एलिमेंट से। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, एक टारगेट दे देते हैं। टारगेट तो मैं मान लो 12 ढूंढना चाह रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अब ये जो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, कोई एक इंडेक्स रिटर्न करेगा या फिर -1 रिटर्न करेगा, इसको हम स्टोर करवा लेते हैं एक RES नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ मैं फंक्शन कॉल मार देता हूँ, बाइनरी सर्च, वहां मैंने एरे पास कर दिया, वहां मैंने टारगेट पास कर दिया, वहां मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 होगी स्टार्टिंग में, और एंडिंग इंडेक्स लेंथ -1 होगी। ठीक है, अब ये जो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, ये या तो कोई इंडेक्स रिटर्न करेगा या फिर -1 रिटर्न करेगा, तो उसको मैंने RES नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारी RES की वैल्यू -1 हो, अगर हमारी RES की वैल्यू -1 हो, मतलब हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे सी आउट करवा सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। ओके, ठीक है, नहीं तो अगर ये वाला इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब हमें -1 नहीं मिला, हमें कोई इंडेक्स वैल्यू मिली है। ठीक है, तो इस एल्स में हम क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं कि टारगेट इज फाउंड एट पोजीशन, कौन सा पोजीशन, तो जो इंडेक्स हमें मिला है +1। ठीक है, +1 हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा पोजीशन से एक छोटी होती है। ठीक है, चलो इतना हमने कर लिया, बस फंक्शन लिखना बाकी है। बेस कंडीशन मैंने क्या बताया कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ी हो जाए एंड से, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिटर्न कर दो -1। ठीक है, मतलब हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला है। ठीक है, एक मिड निकाल लेते हैं। मिड निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं मिड, मैंने बोला स्टार्ट प्लस एंड और उसको 2 से डिवाइड कर दो, हमें हमारा मिडिल इंडेक्स मिल गया। अब बाइनरी सर्च ने क्या करा, चेक करा कि इफ टारगेट इक्वल टू एरे का मिड हो, अगर एरे का मिड हो तो क्या करो, कुछ नहीं करना, बस रिटर्न कर दो उस मिडिल इंडेक्स को, रिटर्न कर दो उस मिडिल इंडेक्स को। ठीक है, नहीं तो अगर टारगेट इज ग्रेटर देन एरे की मिड हो, ग्रेटर देन अगर एरे का मिड हो, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करना है, मैंने बोला था कि अगर टारगेट जो है एरे के मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, मतलब उसके लेफ्ट साइड वाले तो सारे छोटे होंगे, तो छोटे वाले को मैं छोड़ देना, अब बस हमें आगे वाले हिस्से को सर्च मारना है। ठीक है, तो हम रिटर्न में हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन को हम फिर से कॉल कर लेंगे। ठीक है, उसी फंक्शन को हम फिर से कॉल कर लेंगे, अब बस स्टार्टिंग की वैल्यू चेंज होगी। तो एरे हमने पास कर दिया, टारगेट हमने पास कर दिया, स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी अब मिड +1। ठीक है, और एंडिंग की तो सेम ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो वाला केस। अब ये भी केस ना हुआ तो क्या केस हो सकता है कि अगर टारगेट इज लेस देन एरे का मिड हो, अगर लेस देन एरे का मिड हो तब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वही है, रिटर्न कर दो और सेम फंक्शन फिर से कॉल कर दो। एरे पास कर दिया हमने, टारगेट पास कर दिया हमने, और जब छोटा होगा तो स्टार्टिंग तो सेम ही रहेगा, स्टार्टिंग तो सेम ही रहेगा, बस एंडिंग वाला मिड -1 हो जाएगा, एंडिंग वाला मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया यार, काम खत्म हमारा। रन करके देख लें एक बारी, रन करके देख लेते हैं एक बारी। टारगेट था हमारा 12, तो 12 है 4th पोजीशन पे, तो आना चाहिए 12 हमारा आना चाहिए 4th पोजीशन पे। रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट, आ गया 12 इज फाउंड एट पोजीशन 4। ठीक है, चलो 8 सर्च मार करके देखते हैं, 8 इज फाउंड एट पोजीशन 2 आ गया हमारा। चलो कोई ऐसा एलिमेंट डालते जो है ही नहीं, मान लो 10। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हमारा बाइनरी सर्च भी बहुत ही अच्छे से
इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो बस इतना सारी था यार कोड। सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अपना नाम भी गूगल पे सर्च मार सकते हो, आपको वो साइट मिल जाएगी आपको, आप वहां से सारे सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 100 सब्सक्राइबर्स से बहुत ही करीब है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।